Welcome back. So in this tutorial we will see that how can we use logical operators in Dart programming language। और हमारे पास बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स में तीन तरह के ऑपरेटर्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एंड ऑपरेटर, उसके बाद सेकंड है हमारे पास और ऑपरेटर, और थर्ड है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। इनके लिए कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं एंड ऑपरेटर को। एंड ऑपरेटर के लिए हम यूज़ करेंगे डबल एंड साइन, एम्परसेंड भी बोलते हैं इसको। और ऑपरेटर के लिए हम यूज़ करेंगे डबल बार, और इसी तरह से नोट ऑपरेटर के लिए हम यूज़ करेंगे सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क। सो दीज आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स विच वी कैन यूज़ इन डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइल इम्प्लीमेंटिंग एनी काइंड ऑफ लॉजिक। सो ये हमें बेसिकली हेल्प आउट करते हैं, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन में हेल्प आउट करते हैं, सेम इसी तरह से ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और इसकी बेस पे और रिलेशनल ऑपरेटर्स की बेस पे हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक को भी आसानी से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक है एज और दूसरा है हाइट। सो हम ये सपोज कर रहे हैं कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसमें जो एज है वो वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, और इसी तरह से जो हाइट है वो 65 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें कंपल्शन में है हमारे पास। अगर कोई शख्स इसको मीट विद करता है तो हम कहेंगे कि हाँ वो शख्स एलिजिबल है। सो जब हमने दो कंडीशंस हर सूरत फुलफिल करवानी है, उस सूरत में हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हम यूज़ कर लेते हैं इफ़ स्टेटमेंट। आगे चल के इफ़ स्टेटमेंट की डिटेल हम देखेंगे। इफ़ स्टेटमेंट में हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, राइट। यहाँ पे हमने रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर लिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है एंड, डबल एंड साइन यूज़ करेंगे हम, हाइट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। सो आप देख रहे हैं कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात की थी। तो इस कंडीशन में रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं एक ही एक्सप्रेशन में। तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर आपने रिलेशनल ऑपरेटर्स वाला ट्यूटोरियल नहीं सुना तो इस ट्यूटोरियल को यहीं पर रोके पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स वाला टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। अब सबसे पहले ये देखें कि हमने यहाँ पे कहा कि अगर एज जो है वो 18 से ज़्यादा या उसके इक्वल है, और इसी तरह से जो हाइट है वो 65 से ज़्यादा या उसके इक्वल है, और दरमियान में हमने लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा यूज़ किया है, एंड। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो यहाँ पे इस इफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी कोड लिखेंगे, वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर इन दोनों में से एक स्टेटमेंट भी गलत होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे लिखते हैं योर एज एंड हाइट इज़ परफेक्ट, राइट। तो ये हमने एक स्टेटमेंट लिखी, यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करेंगे। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूशन में आपने यहाँ पे ख्याल करना है एज 29 थी, ये वाली जो स्टेटमेंट थी आपकी ये ट्रू होगी क्योंकि एज 18 से ज़्यादा है। इसी तरह से जो हाइट है वो 65 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, हाइट भी 72 है, तो ये वाला जो आपका एक एक्सप्रेशन है ये भी ठीक हो जाएगा। सो इन बोथ केसेस व्हेन बोथ एक्सप्रेशंस आर ट्रू, दरमियान में एंड साइन लगा है, तो हमारे पास अल्टीमेटली इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी ट्रू हो जाएगा, और फिर ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट केस। तो हमने इसको एग्जीक्यूशन के बाद देखा कि आउटपुट में हमें ये डिस्प्ले करवा रहा है योर एज एंड हाइट इज़ परफेक्ट। फॉर इंस्टेंस एज हम 29 ही रहने देते हैं, लेकिन हाइट हम क्या करते हैं, हाइट को हम कर देते हैं 52। तो अब इस सूरत में क्या होगा, एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एंड हाइट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 52 जो है वो 65 से स्मॉलर है। अब एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, दरमियान में एंड साइन लगा है, ये इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि जब तक ये दोनों एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होंगे तब तक वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करने वाला। तो अब देखें थोड़ी सी वेरिएशन की है, अब हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि इसकी एग्जीक्यूशन में हमारे पास क्या रिटर्न आता है। हमने इसे इसे रन किया, और उसके बाद अब देखें कि आउटपुट में अब हमें प्रिंट स्टेटमेंट वो जो है योर एज एंड हाइट इज़ परफेक्ट वो शो नहीं कर रहा, राइट। तो ये हमारे पास एक पैटर्न है जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को चेक कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हम दोबारा इसको यहाँ से 82 कर देंगे हाइट को, तो ये हमारे पास दोबारा हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे
तो आफ्टर एग्जीक्यूशन आप देखेंगे वो दोबारा से हमें शो कर रहा है। इस तरह से जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये हमें हेल्प आउट करते हैं मुख्तलिफ चेक्स लगाने पर, उसकी बेस पे डिसीजन लेने पे। अब हम एक और केस देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिनेरियो है कि वो लोग जो हम यहाँ पे एक कैटेगरी डिफाइन करते हैं, जिस कैटेगरी में हम यहाँ पे लिख लेते हैं एप्लीकेंट टाइप, और एप्लीकेंट टाइप में आगे हम लिख लेते हैं स्पेशल, राइट। सो एप्लीकेंट टाइप स्पेशल में हम ये कंसीडर करते हैं कि कुछ ऐसे एप्लीकेंट्स होंगे जो स्पेशल कैटेगरी में फॉल करेंगे। उनके लिए बेसिकली हम ये जो हाइट है जो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है इन इंचेस, इसमें हम थोड़ी सी रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन एज में रिलैक्सेशन नहीं होगी। अब इसमें देखें कुछ सिनेरियो हमारे पास ऑप्शनल आ गए। अब इस ऑप्शनल सिनेरियो को हमने किस तरह से मैनेज करना है ये हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं कंडीशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूँगा, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ एज को हमने कंपलसरी रखना है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, राइट। एंड अब अच्छा आगे हम रिलैक्सेशन देना चाह रहे हैं इन दोनों में कि अगर या तो हाइट जो है वो 65 से ज़्यादा हो जाए, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर उसकी एप्लीकेंट टाइप जो है वो स्पेशल हो। इन दोनों में से अगर कोई भी एक केस होगा तो हम उसको एलिजिबल समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ पे क्योंकि ये दो चीज़ें आ गई हैं तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा और इसमें मैं ये लिखने जा रहा हूँ हाइट। एक केस ये हो सकता है कि हाइट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 हो। अदरवाइज दूसरे केस में क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे अब यहाँ पे मैं और साइन और ऑपरेटर यूज़ करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ किया और मैं लिख सकता हूँ या तो हाइट 65 से ज़्यादा हो, या फिर हम ये कहेंगे कि ये जो एप्लीकेंट टाइप है, एप्लीकेंट टाइप ये हो हमारे पास स्पेशल कैटेगरी की। अगर ये केस बनता है तो उस सूरत में हम यहाँ पे अलाउ करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट यहाँ पे हम लिखते हैं अलाउ बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन स्पेशल रिलैक्सेशन इन हाइट। तो हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये एरर आ रहा है और हमें ये देखना है कि हमने कहाँ पे गलती की है। इसको हमें चेक करना है। स्पेशल एप्लीकेंट टाइप हमने ठीक लिखा है, यहाँ पे एरर दे रहा है। सो मिसिंग सेलेक्टर सच एज डॉट आइडेंटिफायर, राइट। एप्लीकेंट टाइप हमने ठीक लिखा है, हाइट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ये भी ठीक लिखा है हमने, पैरेंथेसिस भी यूज़ की हैं। सो लेट्स सी, हम इसमें एज को ख़त्म करके देखते हैं, बाद में इसको कंबाइन करके यूज़ करेंगे ताकि हम ये देख लें कि कहाँ पे मिस्टेक है। सो स्पेलिंग देख लेते हैं, वेरिएबल के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ किया है, उसका सिंबल भी ठीक है। एप्लीकेंट टाइप हमारे पास आ रही है स्पेशल। So let's see the line 16 missing selectors such as dot identify। जी, तो इसमें सेलेक्टर की हमें गलती फाइंड आउट करनी है। इसको हम थोड़ी देर के लिए रिमूव करते हैं। ठीक है, तो एरर रिमूव हो गया। उसके बाद और ऑपरेटर यूज़ करके देखते हैं सिंगल। यहाँ पे हम लिखते हैं एज इज़ ग्रेटर देन 18। सो लेट्स सी कि ये एरर देता है या एरर दे रहा है। Cannot be and open for another comparison expression। So let's see। ठीक है, ये एरर रिमूव हो गया। अभी हमने ये कंडीशन ठीक नहीं लिखी, सिर्फ इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए, अलाउड बेस्ड ऑन स्पेशल रिलैक्सेशन। अब हमने ये देखना है कि हमें इस केस को अलाउ क्यों नहीं करने दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ पे मिस्टेक ये कर रहे थे कि यहाँ पे बेसिकली हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं करते।
जब हमने ये चेक करना हो कि क्या इस वेरिएबल में ये वैल्यू मौजूद है या नहीं, तो आपको याद है हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सो रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वालिटी और असाइनमेंट ऑपरेटर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। यही हम गलती यहाँ पे कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे कहा कि अगर तो हाइट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 है, वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर एप्लीकेंट टाइप स्पेशल है तो भी हम उसको स्पेशल रिलैक्सेशन देंगे हाइट में। तो हमने यहाँ पे उसको देखा है और उसकी बेस पे अब हम ये चल रहे हैं, अलाउड बेस्ड ऑन स्पेशल रिलैक्सेशन। हाइट जो है वो 82 थी, तो इसमें अगर हम चले जाएं 52 इसको कर दें, एग्जीक्यूट करें उसके बाद। अब यहाँ पे देखें कि अब इसमें वो जो पहले लिखा हुआ आ रहा था योर एज एंड हाइट इज़ परफेक्ट, वो ख़त्म हो गया। अब सिर्फ ये रह गया। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि हाइट जो है वो एलिजिबल तो नहीं थी, हाइट उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही थी, लेकिन उस स्पेशल रिलैक्सेशन की बेस पे हमने यहाँ पे इसको फ्री हैंड दी है। यहाँ पे एक चीज़ हमें और समझनी है, उससे पहले हम ज़रा नोट ऑपरेटर देख लें। यहाँ पे अभी एक और लूप होल है जिसे हमें दूर करना है। नोट ऑपरेटर में देखें हम किस तरह से चेक करते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ नोट, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ पे हम लिखते हैं एज इज़ लेस देन 18। ठीक है, अगर एज जो है वो 18 से नहीं है, स्मॉलर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एज, एज इज़ ओके। फॉर एग्जांपल हम ये एक सेंटेंस लिख देते हैं और इसको यहाँ पे हम रन करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एरर दे रहा है एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 18। मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पे पेरेंथेसिस यूज़ करनी पड़ेगी। लेट्स सी, हम यहाँ पे पेरेंथेसिस यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन के लिए हमने यहाँ पे ऑलराइट इफ़ एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 18, और इसके लिए हम यहाँ पे पेरेंथेसिस यूज़ करते हैं। अब देखें एरर रिजॉल्व हो गया हमारे पास। तो बेसिकली हमने क्या किया, नोट ऑपरेटर के साथ हमने ये कहा है, बेसिकली ये क्या है, एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 18। जब यहाँ पे नोट ऑपरेटर लग गया तो ये उस वक्त स्टेटमेंट ट्रू होगी जब एज जो है वो 18 से कम या उसके इक्वल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे नोट ऑपरेटर लग गया। इस ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, इसको आपको समझना होगा। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं एज इज़ ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखें कि इफ़ एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 18, अब ये 29 जो है ये ना तो 18 है ना 18 से स्मॉलर है। फिर ये कैसे चला है, ये इस नोट की वजह से कि हाँ ये स्टेटमेंट जो है ये वाला एक्सप्रेशन फॉल्स होगा, तो वो इसको ट्रू में बदल देगा और ये एग्जीक्यूट कर देगा। यानी इसको हम पढ़ेंगे एज इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 18, इस नोट की वजह से जो हमने बाहर यूज़ किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, एज इज़ परफेक्ट, और हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से हम जो लॉजिकल हमारे पास ऑपरेटर्स हैं हम उनको मुख्तलिफ तरह से टेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो एरर्स आ रहे हैं उसको आप देख रहे हैं, हम उन एरर्स को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है कि हम ये जो दो तीन मुख्तलिफ जगहों पे हमने इन ऑपरेटर्स को यूज़ किया है, हम इन्हें कंबाइन करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको आपने थोड़ा सा समझ लेना है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इफ़ एज में हमने रिलैक्सेशन नहीं देनी, तो हम ये कहते हैं एज इज़ लेस देन और सॉरी एज इज़ ग्रेटर देन, बल्कि हम यहाँ पे नोट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इफ़ नॉट एज इज़, यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन हम यूज़ कर लेते हैं, एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 18, यानी ये होगा इफ़ एज इज़ नॉट लेस देन 18, बल्कि इज इक्वल टू भी हम रिमूव करने जा रहे हैं, यहाँ से भी रिमूव करना चाहिए, लॉजिकली ये ज़्यादा बेहतर है। नंबर वन, एज जो है वो 18 से स्मॉलर ना हो, उससे कम ना हो, और इसके साथ हमने कंपल्शन क्या लगानी है, दो चीज़ों में और ऑपरेटर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा ये हो कि आपकी जो हाइट है वो या तो, सॉरी इसको हम पेरेंथेसिस में लिखेंगे, पेरेंथेसिस में लिखें, सो योर हाइट इज़ लेस देन
सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, या तो आपकी हाइट 65 या उससे ज़्यादा हो। अगर ये केस नहीं है तो दूसरी सूरत में आपके पास जो एप्लीकेंट टाइप है उसकी वैल्यू स्पेशल हो, यानी या तो आपकी हाइट उस क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हो या एप्लीकेंट टाइप स्पेशल हो। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ होगी तो ये चलेगा, ओवरऑल ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि और ऑपरेटर लगा हुआ है। अच्छा, इन दोनों में से जो भी केस होगा ट्रू आ जाएगा। और दूसरे केस में जो एज है वो लेस देन 18 होनी चाहिए। लेस देन, अगर सॉरी, एज जो है वो 18 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी उस सूरत में हम कहेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट यू आर फाइनली एलिजिबल। सो ये बेसिकली ये जो हमने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, तो ये आपकी वो तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी कर रहा है। यानी कि अगर मैं इसको कुछ देर के लिए, हम यहाँ से ये पीछे जितने हमने अलग अलग ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं इसको रिमूव कर दें और इसको एग्जीक्यूट करें, तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये उन तमाम चीज़ों पे पूरा उतर रहा है। मसलन फॉर एग्जांपल, अब ये देखें कि एज जो है वो 18 से ज़्यादा है, दैट्स गुड। हाइट 52 है विच इज़ लेस देन 65, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन एप्लीकेंट टाइप क्योंकि स्पेशल थी इसलिए इजाज़त दी। एप्लीकेंट टाइप अगर स्पेशल ना हो, एप्लीकेंट टाइप अगर स्पेशल ना हो, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं मेरिट, तो अब आप देखिएगा कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। यू आर फाइनली एलिजिबल अब हमारे पास एग्जीक्यूशन में नहीं आया, क्योंकि एक तो हाइट भी उस क्राइटेरिया पूरी नहीं उतरी और एप्लीकेंट टाइप भी स्पेशल नहीं थी। यहाँ तक आप बात समझ गए। दूसरा केस ये देखें, अब अगर एप्लीकेंट टाइप है मेरिट पे, स्पेशल नहीं है, तो फिर दूसरी सूरत कम से कम क्या होनी चाहिए थी, अगर ये नहीं तो फिर ये हो, तो फिर हाइट 65 से ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट कर देंगे ना यहाँ पे 72, उस सूरत में भी ये वाली कंडीशन तो नहीं ट्रू होगी, लेकिन ये ट्रू हो जाएगी। तो इन दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो ओवरऑल ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने दरमियान में और ऑपरेटर यूज़ किया। लेट्स सी, अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो अब हमें ये फिर बताएगा कि यू आर एलिजिबल। ठीक है, यू आर फाइनली एलिजिबल। दूसरा केस क्या हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो गई, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन ने आपको इसको ट्रू रिटर्न किया, लेकिन ये चीज़ हर सूरत में कंपलसरी थी। एज हम सपोज करते हैं कि एज किसी की यहाँ पे हो अगर 15, तो उस सूरत में भी अलाउ नहीं करना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि वो हमें क्या अलाउ करता है या नहीं। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो उसने वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं की। एज हम दोबारा 25 अगर कर देंगे तो ये दोबारा हमें अलाउ कर देगा, यू आर फाइनली एलिजिबल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। और अगर आप इस सिर्फ इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को समझ जाते हैं, तो इसमें आप ये देखें कि लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ कर रहे हैं हम। ये नोट ऑपरेटर यूज़ किया है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, इसी तरह से यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है। तीनों हमने एक ही जगह पे यूज़ कर लिए। और दूसरी चीज़ ये कि आप ये देखें यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर भी साथ साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है और ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर है। तो हमने दूसरा जो इस ट्यूटोरियल में अहम चीज़ ये देखी है कि हम रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स को आपस में कंबाइन करके कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।